विस्तार से हमने देखा है टाइम को मैनेज कैसे करें। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, टाइम हमने मैनेज कर लिया, टाइम बचा लिया, तो बचे हुए टाइम में क्या करना है? हाथ ऊपर करके आप जवाब दे सकते हैं। मैंने आज 1 घंटा मेरा बचा लिया, अब ये 1 घंटे में मैं क्या करूं? ताश खेलूं, बाहर चला जाऊं, च्युइंगम चबाऊं, कि कुछ टाइम पास करूं? क्योंकि टाइम तो बच गया ना मेरे पास 1 घंटा, उसका मैं क्या करूं? जवाब दीजिए, खुल के जवाब दीजिए आप, सबको सुनाई देना चाहिए, इसलिए यहां आके जवाब दीजिए। हम इनकम्प्लीट वर्क पूरा करेंगे, जो भी हमारा बाकी। वर्क सब कंप्लीट हो गया तो भी टाइम बच गया। वर्क कंप्लीट हो गया, पेपर चेक हो गए, हम अपने आप को टाइम देंगे, हम कुछ और करेंगे, गेम खेलेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इनका जवाब है गेम खेलेंगे। और कोई? टाइम बच गया है, अब क्या करें? हाँ, आइए आइए आइए, थैंक यू। सर, जो भी अपना टाइम मिले तो अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, क्योंकि बच्चों के लिए अपने माँ बाप की लाइफ बार बार नहीं आती है। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम कहती हैं अपने परिवार को समय देंगे। यार बहुत अच्छा जवाब है, आपके सभी जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए जवाब देने में संकोच मत करिए। चलिए, 2 आंसर मुझे मिले, एक तो गेम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, दूसरा परिवार को समय देंगे, और तीसरा? हाँ हाँ, आइए 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 आइए, माइक में बोलिए। सर, जो भी हमारी हॉबीज है उसे हम अपने आप को पूरा करेंगे, टाइम देंगे। बहुत अच्छी बात है, जो भी हॉबीज है वो हॉबीज के लिए हम समय निकालेंगे, बहुत अच्छा है। और किसी के पास कोई जवाब है? चलिए, मैं आ जाता हूं, आपको कष्ट हो रहा हो तो उठने में। टाइम बच गया है, अब क्या करें? मेरे पास समय है, मैं क्या करूं? भजन गाऊं, पूजन गाऊं, क्या करूं? कुछ नया प्लान भी कर सकते हैं, स्कूल में है तो कुछ नया ऐड करने के लिए वो भी यूट्यूब से देख सकते हैं, नहीं तो अपने से कुछ प्लान निकाल सकते हैं। यानी मैडम कहती हैं कि आपके पास समय बच गया तो सोचिए, आइडियाज ढूंढिए कुछ। बहुत अच्छा है, आप बोलिए। सर, मैं बाहर घूमना पसंद करूंगी और पेड़ पौधों को देखना, और कौन से प्लांट है, पौधे कौन से हैं, मैं मतलब एक अलग अलग पौधों को जानना कि ये पौधे हमारे लिए क्या उपयोगी है, कैसे। नो सर, मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ, लेकिन मुझे नेचर देखना बहुत पसंद है। तो मैम कहती हैं कि यदि समय बचा है तो हम कुदरत के पास जाएंगे, कुदरत के करीब जाएंगे, पेड़ पौधों में हमारे मन को आह्लाद देती हैं ये चीजें, ये करेंगे। मैनेजमेंट सीखा है तो हमने सब टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम सब उसने एडजस्टमेंट कर दिया, तो हमारे पास टाइम कहाँ बचेगा? जो भी टाइम बचा है वो भी तो हमने सेट किया कि चलो हमें म्यूजिक का शौक है तो वो टाइम वो उसमें करेंगे, तो हमारे पास तो वही टाइम मैनेजमेंट में सभी उसी में हो गया सर। यानी ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम बचा ही नहीं, सब काम में समय लग गया। हाँ, जो टाइम बचा वो टाइम बचने मतलब वही तो हमने हमारा जो शौक है वो मैनेज कर दिया। चलिए, मेरा आपके लिए एक प्रश्न है, आप मेरे एडवाइजर है, ठीक है? मुझे आज काम दिया था वसंत काका ने, उन्होंने सोचा था कि ये चंद्रकांत 8 घंटे में कर लेगा, मैंने 7 घंटे में वो काम कर लिया, 1 घंटा में क्या करूं? आपने इतना जल्दी काम किया था, आपका टाइम के हिसाब से ही करना चाहा, और जो भी था टाइम बचा, आप अपना काम कर लो, उनको क्यों बताने का? तो 1 घंटा में क्या करूं, वही तो मेरा सवाल है। भी होगी, शौक होगा, कोई रीडिंग करना, बुक पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ठीक है। हाँ बिंदु मैम, गाना आप अच्छा गाते हैं। वो तो बाद में। बड़े सुंदर सुंदर जवाब मिल रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रही है, आनंद आ रहा है। ये बच्चे ने हाथ उठाया है, क्या बात है, आप भी बोलोगे कुछ? हम टू डू वर्क भी कर सकते हैं, 1 घंटे में प्लानिंग कर सकते हैं। टू डू वर्क्स, टू डू, क्या बात है, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ यार। नाम क्या है तुम्हारा? उत्कर्ष कुमार ने जो कहा, यह जवाब मेरे अंदर था कि हमने जो लिस्ट बनाई है कि आई हैव टू डू दीज मैनी वर्क्स, पर्सनल वर्क्स एंड ऑफिशियल वर्क्स, तो एक बार उसको देख ले कि कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है, बराबर है ना? और उसके बाद उसके तरफ मुड़ना है हमको। सेशन आपका नेहा मैम ने बहुत विस्तार से समझाया, मैं बस कुछ पॉइंट को हाईलाइट करूंगा।
कि देखिए, टीचर्स को एक काम नहीं है। मैं 22 साल से टीचर्स रहा। मेरे 22 साल के करियर में 22 इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया, जिसमें 16 स्कूल थे और 6 कॉलेजेस थे। अलग अलग जगह, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग ट्रस्टीज, अलग अलग प्लेस। इसलिए क्या है, बहुत सीखने को मिला मुझे, बहुत सीखने को मिला। और वही सीखने का जो निचोड़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। सीक्रेट्स क्या है उसके। तो देखिए, टीचर्स के पास काम बहुत है। ये समाज में भ्रांति है कि टीचर्स को काम नहीं है, सुबह 7:30 बजे जाओ, 2 बजे वापस घर पे। ये समाज सोचता है ऐसा, सोसाइटी को लगता है। टीचिंग इज कंप्लीट 24 आवर जॉब। क्योंकि नींद में सपने भी वही आते हैं कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, कल मेरा एक बंडल चेक करने का बाकी है, बच्चों की मार्कशीट बनाना है, लैब में ये करना है, कंप्यूटर में वो करना है, क्वेश्चन पेपर सेट करना है। वो भी सपने में दिखता है कभी कभी कि 1 सेंटेंस आंसर, वो सपने में नजर आते हैं। तो टीचिंग जॉब जो है ना आपका, इसमें एक काम नहीं है, कई काम हैं। क्लासरूम टीचिंग अलग है, क्लरिकल जॉब अलग है, काउंसलिंग करना है आपको, कोई बच्चा परेशान है तो देखिए, टीचर हैज मैनी रोल्स टू प्ले। इट इज नॉट ओनली आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग। नो, यू आर अ टीचर, you are computer operator, you are question paper setter, you are very good counselor, you are entertainer। इसके अलावा बोलिए और क्या है। लॉजिकल कंसेप्ट बच्चों को किस तरह से समझाए ताकि वो समझ सके। मीन्स यू आर अ थिंकर, यू हैव टू प्लान, यू आर अ प्लानर। तो केवल स्कूल में जो काम होता है वो तो ऑन स्टेज वर्क है, आपके पास बैक स्टेज वर्क भी है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि समय कम हो रहा है। क्योंकि अभी एक टीचर है, मैं जब टीचर था तो हमको 5 बंडल्स मिलते थे चेक करने के लिए, और टाइम कम मिलता था, सीबीएसई स्कूल थी। 5 बंडल्स आपको 3 दिन में देना है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं चलता कि 3 दिन में 5 बंडल, तो 1 दिन में कितने क्योंकि उसको स्टडी करना पड़ता है भाई। अलग अलग क्वेश्चंस होती हैं, कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ मैचिंग द पेयर है, कुछ 3 सेंटेंस आंसर है, कुछ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, और सब में समय लगता है। हैंड राइटिंग भी सबकी एक जैसी नहीं है ना। कुछ बच्चों के पेपर को आधा घंटा लगता है, माथा पीटना पड़ता है कि क्या लिखा मेरे बाप, कहाँ से आया ये एक एक क्वेश्चन चेक करके, एक एक सेंटेंस पढ़ के। क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है कि भले ही गलत जवाब को सही मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन सही जवाब गलत नहीं होना चाहिए हमारे तरफ से। तो अब ऐसे में क्या है, डेलीगेट्स की बात की हमने। एक प्रसंग मेरे जीवन में ऐसा आया, टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं सब ये, कि अचानक हमारे स्कूल में एक मैडम ओपन हाउस के 2 दिन पहले छोड़ के चली गई। ओपन हाउस मान लो 3 तारीख का है, 1 तारीख को उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी, जाओ अभी संभालो। अब बेचारे को सबसे ज्यादा बर्डन प्रिंसिपल को आता है। 2 दिन के बाद ओपन हाउस है, पेरेंट्स आएंगे, मार्कशीट बनाना बाकी है, और मैडम के 6 स्टैंडर्ड के 5 बंडल कौन चेक करेगा। फिर सबको बुला रहे बेचारे को, यार ये इनको देखो, ये मैडम का स्वभाव अच्छा है। नहीं सर, 5 बंडल मुझसे कहाँ होंगे, अभी परसों तो ओपन हाउस है और मुझे तो घर का भी काम है। फिर उनको याद आया कि चंद्रकांत है यार, इसके पास, इसका दिमाग बहुत चलता है, आइडियाज भी है इसके पास, इसको बुला लो। फिर सर ने मुझे बुलाया, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, चंद्रकांत जी ये 5 बंडल है, परसों ओपन हाउस है। अच्छा, 5 बंडल का मतलब आप ये मत समझिए, 1 बंडल मतलब 50 पेपर्स। 5 कितने हुए, 300 पेपर चेक करने, 100 मार्क्स के, वो भी सोशल स्टडीज के। आई वॉज एन इंग्लिश टीचर तो बड़ा चैलेंज आ गया ये। तो मुझ में एक कमी है, वो आप मत रखना कभी, या कुछ हद तक रख लेना कर सको तो। निगेटिव आंसर, मुझे कोई सेशन अटेंड किया था तब से दिमाग में फिट बैठा कि निगेटिव आंसर देना नहीं, सर हो जाएगा, ऐसे ही बोलने का, ना हो तो भी हो जाएगा। तो फिर मैंने सर को कहा, हाँ सर कितने 5 बंडल है ना, डोंट वरी, कितना टाइम है, परसों के दिन हो जाएगा सर, दे दो मेरे पास। अब देने के बाद फिर मैं सोचने लगा कि यार ये चेक कब करेंगे क्योंकि रात भर जागेंगे तो भी एक पेपर को शुरू में 10 मिनट लगते हैं, और पहले 15 पेपर चेक होने के बाद 16वें पेपर से फिर वो 8 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 5 मिनट,
ऐसा रेशियो आ जाता है। तो एक आइडिया दिमाग में आई, देखो सोचना क्रिएटिविटी कितनी जरूरी है हमारे फील्ड में। मैंने वो 5 बंडल लिए, स्कूल तो चली रही थी, 6 स्टैंडर्ड का पेपर था और 5th स्टैंडर्ड में मुझे प्रॉक्सी मिल गई। तो मैं बोला ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि प्रॉक्सी से टीचर को अक्सर चिढ़ आती है, मेरी प्रॉक्सी लगा दी। सुपरवाइजर को ये बड़ी परेशानी होती है बेचारी को, किसको दें क्योंकि प्रॉक्सी ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। अच्छा नहीं, मेरे पर तो उनका शुरू से है, मेरी ही प्रॉक्सी लगाते। वो हमारे समय भी होता था, ये जानबूझ के लगाई, देखो वो भी फ्री बैठी थी, उसकी नहीं लगाई, मेरी ही लगा दी प्रॉक्सी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉक्सी ये अवसर है बच्चों के पास जाने का, उनको समझने का, हमारा परिचय बढ़ाने का। तो मैं तो आई यूज टू लव प्रॉक्सी वेरी मच, और उसका मुझे बेनिफिट ऐसा हुआ कि पूरा स्कूल मुझे जानता था, 11-12 का टीचर और छोटे छोटे बच्चे 2nd 3rd स्टैंडर्ड के, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो लोगों को आश्चर्य लगता था, यार ऐसा टीचर है, इतने सारे बच्चे, वेराइटी, और सब जानते हैं, पहचानते हैं, हाय करते हैं, बाय करते हैं। तो प्रॉक्सी हमारे लिए चांस है। तो हमने क्या किया, वो 5 बंडल लिए, एक वर्कआउट प्लान कर लिया, और पहले प्रॉक्सी के क्लास में मैं गया और बच्चों को बोला, बच्चे खुश बेचारे, आज मजा आने वाला है, कुछ अलग होगा, आपको टीचर बनना है। कौन कौन बनेगा? सब बच्चों ने, सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। और बच्चे बड़ों से ज्यादा कॉशियस होते हैं। उनको मैंने कह दिया, देखो बेटा, मैं आपको एक एक पेपर दूंगा, एक पेन दूंगा। रेड पेन का स्टॉक हमारे पास रखा ही रहता था, कम पड़ा तो 3-4 इधर उधर से इकट्ठा कर लिए, 40 पेन इकट्ठा हो गए रेड पेन। मैं यहां से आपको गाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन, ये आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। जिन्होंने ये आंसर लिखा है उनको आपको टिक करना है और साइड में 1 मार्क देना है। आधे घंटे में हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बंडल के चेक हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द पेयर्स, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को तो समय नहीं लगता, और बच्चों ने इतने अच्छे से किया कि उसको वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, और मार्क्स भी दे दिए। फिर वो पेपर मैंने कलेक्ट कर लिए। यानी मेरा जो बर्डन था, बहुत सारा समय वो वहां बच गया। इसी को कहते हैं डेलीगेशन। लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तभी करना है भाई, नहीं तो मेरे पास समय है और बच्चे पेपर चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है, अर्जेंसी है, अचानक टीचर छोड़ के चली गई, मैंने कहा ना। तो इस तरीके से एक दिन में वो 5 बंडल चेक हो गए, हर पीरियड में एक मेन क्वेश्चन। फिर टीचर्स को ऐसे टाइप क्वेश्चन चेक करने में समय नहीं लगता, ऐसे नजर घुमा लिया अपना, देख लिया, हाँ ये सही है, हो जाता है जल्दी। तो एक ही दिन में, ये इम्पॉसिबल सा टास्क था, एक एग्जाम्पल था कि हमारे करियर में कई चुनौतियां आएंगी, तब हमको ये नहीं, अच्छा हमको आइडियाज नहीं आ रही है तो हम किसी और से पूछ लेंगे, मैं शिवम सर को पूछ लूंगा, योगेश सर को पूछूंगा कि भाई ऐसा ऐसा काम आया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है लेकिन उनका करता है, तो वो मुझे बताएंगे कि सर ऐसा करो ना, ये ऐसा ऐसे तरीके से हो जाएगा। आजकल कंप्यूटर में कितने शॉर्टकट है। दिस इज नॉट द एज ऑफ लेबर वर्क, दिस इज द एज ऑफ स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क इसलिए करना है कि समय बचे, और समय इसलिए बचाना है। अब मैं मेरे मेन पॉइंट पर आता हूं कि समय क्यों बचाना है। समय इसलिए बचाना है क्योंकि बचा हुआ समय अपने साथ बिताना है, उसमें चिंतन करना है, बैठ जाना है, सोचना है कि अब तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं हूं कौन। मैं चंद्रकांत हूं, मैं हाथ हूं, पांव हूं, आंख हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं कि मैं चित्त हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं हूं कौन। बस इतना ही। धीरे धीरे अंदर अंदर जैसे जाएंगे वैसे वैसे एक यात्रा शुरू हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति महसूस होगी। ठीक है, तो समय इसलिए बचाना है कि अपने साथ हम समय बिता सके, सोच सके कि आगे क्या करना है, मेरा रास्ता सही है, मेरी यात्रा सही दिशा में है, कि कहीं मैं गलत बस में बैठ गया और गलत बस में बैठा हूं भी और ऊपर से खुश भी हो रहा हूं, चलो मेरी यात्रा शुभ हो रही है, और पता चला वो ब्लाइंड एली में जा रही है बस। तो ये बातें बहुत जरूरी है। हमने आपको एक किताब दी है, सर्वांगीण जीवन दर्शन विज्ञान। जब भी फ्री समय हो, किताब अपने पास रखिए, खोलिए उसको और 1 या 2 पन्ने, 1 पेज शांति से पढ़िए।
वो किताब जीवन के बारे में है, इनर इंजीनियरिंग के बारे में है। और दादा भगवान की किताब की विशेषता ये है कि वो आम भाषा में है। इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़े लेखक की बम्बार्डिंग लैंग्वेज है, नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना एक दूसरे से, ऐसी भाषा में वो किताब लिखी है। तो वो अवश्य आपको समय मिला तो आप उसको रिफर कीजिए, देखिए। एक अनोखी मंजिल के नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब यहां से हम आपको रूम की चाबी देंगे। शिवम सर, अपने अपने रूम में जाइए, सामान रख दीजिए, फ्रेश हो जाइए। 3 घंटे ऐसे बैठ के आए हैं, थोड़ी कमर सीधी कर लीजिए आराम से। और 1 या 1:05-10 पर यहाँ भोजनशाला है, वहाँ पर सब हम इकट्ठे होंगे और भोजन करेंगे। भूख लगी है सबको? अच्छा, यस किसी ने बोला ही नहीं, मतलब नहीं लगी, तो सेशन कंटिन्यू करूं? सबको भूख लगी है? इतने जोर से बोला है, मतलब भूख नहीं लगी आपको? भूख लगने के बाद इतना थोड़ी चिल्लाता है आदमी। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा होता है। चलिए, मैं आपको यहाँ से निकलने से पहले, मैडम ने बोला था गाना गाऊं एक, कौन सा? चलो, बच्चों के लिए मैं गाना सुनाता हूँ। ये बच्चे बेचारे बहुत देर से इधर उधर घूम रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये गाना मैं समर्पित करता हूं। रेडी? वेरी गुड, चलो। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में ये आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती है, हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर, जैसे अखियों के डिबिया में निंदिया, जैसे निंदिया में मीठा सा सपना, जैसे सपनों में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर ये कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये तो बुजुर्गों के मन की दुआएं, खो न जाए ये तारे जमीन पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।